पहली जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि नून लीग ने जो पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया है वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया और उन्होंने बहुत मुश्किल मुआशी फैसले किए। मेरा नहीं ख्याल ये दुरुस्त है, ये इनकम्प्लीट बात है, हाफ ट्रूथ है एट मोस्ट। इसको भी शायद सोचना चाहिए इसके ऊपर कि जब आप डील विद द डेविल करते हैं तो बहुत सी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं जो इन द लॉन्ग रन आपका पॉलिटिकल कैपिटल लूज करवाती हैं। इसमें आप ऐड कर लें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी एक्ट में जो अमेंडमेंट्स थी, जो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स पे बहुत बढ़ चढ़ के हमारे लॉ मिनिस्टर ने उसको जस्टिफाई किया। इसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट के खेल खेलते रहे, स्पेस कंसीड करते रहे और उसको ओन भी करते रहे। ये सब चीजें भी हैं जिसकी वजह से उन्होंने पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसको लूज किया है। तो मेरा ख्याल है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको हमें नजर में रखना चाहिए। दूसरी चीज ये कि अगर उन्होंने एहतसाब करना होता या अकाउंटेबिलिटी करनी होती तो 1.5 साल तो उन्हीं की हुकूमत थी, प्राइम मिनिस्टर भी उनके थे, बहुत ज्यादा मेन जो आपकी मिनिस्ट्रीज हैं वो भी उनकी थी। तो हमने तो अकाउंटेबिलिटी की तरफ कोई कदम भी नहीं देखा कि उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ा हो, ना जजेस के खिलाफ ना बाकियों के खिलाफ जिन्होंने वो पूरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है उसके वो पीछे थे। तो शायद ऐसा ही लगता है कि उन्होंने मुशर्रफ साहब के ट्रीजन ट्रायल से सबक सीखा है और अब वो इस तरफ ना जाएं। मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक तो कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो लीगल अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाएंगे उन किरदारों की जो उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के पीछे थे। और मैं उसको बिल्कुल डाउन प्ले नहीं करना चाहूंगी। वो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल इस मुल्क में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की और उसके पीछे जो एस्टैब्लिशमेंट के खेल थे, हमें भुलाने नहीं चाहिए। बहुत अहम है, हम उसको याद रखें और याद करते चले जाएं। लेकिन आखिरी बात अलीना, अगर ये अकाउंटेबिलिटी लीगल नहीं हो सकती तो अब नवाज शरीफ ने क्या करना है? मुझे नहीं मालूम वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं, इलेक्शन इस मुल्क में होंगे कि नहीं, फेयर होंगे, फ्री होंगे या नहीं। लेकिन नवाज शरीफ जैसे भी हैं वो एक नेशनल लीडर आप उन्हें कह सकते हैं। एटलीस्ट जब वो गए थे तो इसी तरह वो परसीव होते थे। अब वो वापस आएंगे तो देखते हैं किस तरह उनकी रिसेप्शन होती है। लेकिन वो एक पॉलिटिकल लीडर तो हैं, तो वो एक जो टोन होती है एक पॉलिटिकल नैरेटिव की वो सेट करेंगे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बने या ना बने। तो उसमें अब उनके पास चॉइस होगी कि ये जो हम एक टॉक्सिक पॉइजनस जहरीला नैरेटिव कई साल से देख रहे हैं वो उसी को मजीद उसमें इजाफा करेंगे, उसी पे खेलेंगे, या वो कोई एक मुख्तलिफ चीज अपनाएंगे। जैसे हमने देखा यूएस में जब प्रेसिडेंट बाइडेन इलेक्ट हुए तो उन्होंने कहा मैं हर अमेरिकी शहरी का प्रेसिडेंट हूंगा, चाहे पॉलिटिकल एफिलिएशन जो भी हो। ब्राजील में जब हमने लूला डी सिल्वा बने वहां पे प्रेसिडेंट, तो उन्होंने भी ये कहा कि मैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन को खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो ये जो नैरेटिव था, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, ये मुख्तलिफ थे क्योंकि उन दो कॉन्टेक्स्ट में भी पाकिस्तान की तरह बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन और जो टॉक्सिसिटी है ये बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। तो क्या वो ये जो टेम्परेचर्स हैं, ये नफरतें हैं, इनको कम कर सकेंगे? क्या वो बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ कदम बढ़ा के उनसे कोई डायलॉग इनिशिएट कर सकेंगे?